लेकिन जिस प्रकार से जो घटना की जो जानकारी मिल रही है और उसके बाद प्रशासन की जो उदासीनता है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रशासन मुस्तैद होता और बच्चे की इलाज ठीक से होती तो आज बच्ची बच भी सकती है। लेकिन एक और बच्ची को बचाने के लिए प्रयास नहीं हुआ और दूसरी तरफ अपराधियों को बचाने की कोशिश ऊपर की, और इसलिए लगता है कि पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि अपने रंगों कर्म पर छोड़ देना। भाई जब बच्चे को क्या कहते हैं कि घटना 24 तारीख की 23 तारीख की 23 तारीख को घटना होती है प्रातःकाल, और जब अस्पताल लोग ले जाते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि सदर अस्पताल से हम सब लोग परिचित हैं पूरी तरह से। जहाँ इतनी चल जाए तो उसके लिए इलाज तो हो ही नहीं सकता है, तो उनको तुरंत प्रशासन को यहाँ से अच्छे अस्पतालों में ले जाना चाहिए, रिम्स ले जाना चाहिए, बोकारो भी वर्ण अच्छा है वहाँ भी ले जाना चाहिए था। लेकिन ये आश्चर्य है, सुबह से लेकर के शाम तक परिवारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इसको जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते। अब ये गरीब कहाँ ले जा सकते, इसके पास तो कोई पैसा भी नहीं कि कहीं ले जा कर के उनको अच्छे अस्पतालों में इलाज कराएंगे। आप याद करिए निर्भया का कांड, भारत सरकार ने दिल्ली से एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया और सिंगापुर तक ले गया, भरसक बचाने की पूरी कोशिश की। झारखंड में भी आप सब लोग को याद है पिछले जून में 10 जून को दंगा हुआ था, और दंगाई जब सड़कों पर निकले पुलिस की गोली लगी, और 25 जून को रिम्स से ग्रीन कॉरिडोर बना करके दिल्ली गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया, सरकारी पैसे से, खर्च से। भाई सरकार के पास तो हेलीकॉप्टर था, यहाँ के एसपी यहाँ के डीसी उसको मांग सकते थे तो भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है, उनकी तुरंत इलाज की जरूरत है, और उनको वहाँ से एयर लिफ्ट भी उनको कर सकते थे हेलीकॉप्टर से, और उनके बेहतर इलाज होता। विधायक जेएमएम की ही है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, बगल से उनके भाभी है, और हम सबको पता है उस समय वो लोग क्या कर रहे थे, लतरा टूटे में काम ड्यूटी बजा रहे थे, लोग मौज मस्ती कर रहे थे, मटन खा रहे थे, उसी दुमका की बच्ची वहाँ दम तोड़ रही थी। इसको सरकार को कोई चिंता नहीं। दूसरी ओर जिस यहाँ पर जो डीएसपी है उसके बारे में जो ये जानकारी मिली कि भाई अपराधियों को बचा रहे थे, भाई आप उनकी सर्टिफिकेट बाकी क्यों देख सकते थे, और उसको क्यों बचाने किस प्रकार से कोशिश हुई। बच्ची नाबालिग है, अंडर एज है, 16 साल की उम्र है, हमने सर्टिफिकेट नहीं कर, और उस एफआईआर में शायद 19 साल का। यानी अपराधियों को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे वो बच सकते हैं। और उसके साथ भी जो 2 लड़के थे उसमें तो बाद में सुनते हैं कि दूसरे छोटू खान के ऊपर एफआईआर हुआ, इसकी तहकीकात हो और उनकी शायद आज गिरफ्तारी। तो ये देख सकते, तो ये बिल्कुल साफ लगता है कि कैसे एक बच्ची को बचाने के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार, यहाँ की जो प्रशासन भी है, और दूसरी ओर अपराधियों को बचाने के लिए भरसक कोशिश हो रही है। तो ये साफ दिखता है भाई आप ऐसी हालत में, आज तो मैं ये मांग करता हूँ कि एक तो इसके परिवार की जो व्यवस्था है वो तो सरकार जो करे, पार्टी भी हम सब लोग करेंगे, यहाँ से लौटेंगे तो पार्टी से भी बात करेंगे और इस परिवार के लिए। लेकिन पहले तो मैं कहूँगा कि अपराधियों को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में कोर्ट बना करके उसकी जितना जल्दी हो तो ताकि सजा हो। और आज तक जो जानकारी मिली है शायद 307 की धारा के तहत उसके ऊपर केस हुआ है, तो उसकी मर्डर हो चुकी है, मैंने हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। अब तो 302 में मामला अब दर्ज होना चाहिए। दूसरा जो मुस्तफ़ा है, यहाँ के जो कौन क्या नाम है मुस्तफ़ा का, नूर मुस्तफ़ा के बारे में चर्चा होती है, अपराधियों को बचाते हैं भाई, उनके ऊपर भी 120B का मुकदमा उनके ऊपर होनी चाहिए, और उनके भी जहाँ शाहरुख और जहाँ
छोटू खान गए हैं वहाँ उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके रहते कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। जब आज भी लोग बता रहे हैं कि उनके भाई लोगों को धमकी दे रहे हैं, मार देंगे, और वैसे पदाधिकारी रहेंगे तो कभी भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल सकती, उनके परिवार को न्याय नहीं मिल सकता। ऐसी हालत में हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई वो जो नूर मुस्तफ़ा है उनके ऊपर 120B के तहत मुकदमा दर्ज होनी चाहिए और उनको भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर ही लगी। और 25 जून को रिम्स से ग्रीन कॉरिडोर बना करके दिल्ली गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया सरकारी पैसे से, खर्च से। भाई सरकार के पास तो हेलीकॉप्टर था, यहाँ के एसपी, यहाँ के डीसी उसको मांग सकते थे। तो भाई ऐसी घटना हुई है, उनकी तुरंत इलाज की जरूरत है और उनको वहाँ से एयर लिफ्ट भी उनको कर सकते थे हेलीकॉप्टर से और उनके बेहतर इलाज होता। तो मैं समझता हूँ कि बच्ची बच जाती। जो कि आप सोच सकते हो दिन भर एक प्रकार से कह सकते बिना इलाज में लवारिस की तरह, जब यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था ही नहीं आ रही है। और दिन भर ही नहीं बल्कि शाम में यहाँ से 9:30-10 बजे ले जाते और दूसरे दिन सवेरे वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो भी रिम्स में इलाज प्रारंभ होता है। इसे सरकार की संवेदना साफ दिखती है। भाई अगर वहाँ भी उनको ठीक से आज जो हमें जानकारी मिली है वो तो और डॉक्टरों से जांच के बाद पता चलेगा। शायद यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि 90-95% डरी हुई है, रिम्स में जा कर के कहा 40-45% है। तो ये बड़ी आश्चर्य है। उसके बाद जो विशेष केयर देना चाहिए वो भी नहीं हुआ, जबकि यहाँ से विधायक जेएमएम की ही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, बगल से उनके भाभी है और हम सबको पता है उस समय वो लोग क्या कर रहे थे। लतरात होटल में ताल सीटी बजा रहे थे, लोग मौज मस्ती कर रहे थे, मटन खा रहे थे। उसी दुमका की बच्ची वहाँ दम तोड़ रही थी। इसको सरकार को कोई चिंता नहीं। दूसरी ओर जिस यहाँ पर जो डीएसपी है उसके बारे में जो ये जानकारी मिली कि भाई अपराधियों को बचा रहे थे। भाई आप उनकी सर्टिफिकेट बाकी क्यों देख सकते थे और उसको क्यों बचाने किस प्रकार से कोशिश हुई। बच्ची नाबालिग है, अंडर एज है, 16 साल की उम्र है, हमने सर्टिफिकेट नहीं कर और उस एफआईआर में शायद 19 साल निकल। यानी अपराधियों को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे वो बच सकते हैं। और उसके साथ भी जो 2 लड़के थे उसमें तो बाद में सुनते हैं कि दूसरे छोटू खान के ऊपर एफआईआर हुआ, तहकीकात हो और उनकी शायद आज गिरफ्तारी। तो ये देख सकते, तो ये बिल्कुल साफ लगता है कि कैसे एक बच्ची को बचाने के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार, यहाँ की जो प्रशासन भी है। और दूसरी ओर अपराधियों को बचाने के लिए भरसा कोशिश हो रही है। तो ये साफ दिखता है। भाई आप ऐसी हालत में आज तो मैं ये मांग करता हूँ कि एक तो इसके परिवार की जो व्यवस्था है वो विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in